गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के सेकेंड यूनिट न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को लेकर आगे बात करेंगे। देखिए, अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के ऊपर अपन ने इंटरपोलेशन फॉर्मूला को यूज करते हुए न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड के ऊपर किस प्रकार की प्रॉब्लम बनती है और किस प्रकार क्वेश्चन को अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अपन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड से करेंगे और ये बैकवर्ड से करेंगे, उसको लेकर अपन ने डिस्कस किया था। आज के जो अपना लेक्चर है उसमें अपन एक प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे और इंटरपोलेशन फॉर्मूला की सहायता से, जिसमें अपन स्टर्लिंग का यूज करेंगे, अर्थात सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपके पास में गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन की 0.6 पर अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए। अपन ने कहा था सर्वप्रथम कि सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, इंटरवल देखते हैं। इंटरवल क्या है, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक बात। तो इक्वल इंटरवल है। तो इक्वल इंटरवल होने के बाद में अपन ने कहा था कि यदि जो अज्ञात वैल्यू है वो प्रारंभिक मान के निकट आती है तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड लगाएंगे और लास्ट की वैल्यू के निकट आती है तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड लगाएंगे। और यदि कोई बीच की वैल्यू पूछी जाती है तो अपन सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब मेरी बात सुनिए, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला के अंतर्गत अपन को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो कभी तो क्वेश्चन में आपको वेरीफाई कर देता है कि आपको स्टर्लिंग यूज करना है या बेसल यूज करना है। नहीं यदि कहता है तो आप स्टर्लिंग या बेसल फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यूज करना, ताकि आपका क्वेश्चन है वो आंसर सटीक देगा। हालांकि गॉस से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन गॉस और स्टर्लिंग अपन बेसल को कंपेयर करें तो जो बेसल फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो जब भी सेंट्रल डिफरेंस की बात आती है और आपको यदि वेरीफाई या स्पेसिफाई नहीं किया जाए कि स्टर्लिंग या बेसल से करना है, तो आप स्टर्लिंग या बेसल में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मेरी बात सुनिए। सबसे बाद में अपन देखते हैं कि अपन ने पता तो लगा लिया कि स्टर्लिंग से करना है। अब मैं जाता हूं स्टर्लिंग फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टर्लिंग फॉर्मूला होता है y of u = y0 plus u del y0 plus del y। ये समथिंग इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। अर्थात मुझे इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की रिक्वायरमेंट है। और उसमें जो y है वो u का फंक्शन होगा। y किसका फंक्शन होगा, u का फंक्शन होगा। अर्थात मुझे पहले यहाँ u पर्टिकुलर निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको न्यूटन ग्रेगरी के अंतर्गत बताया था u बराबर x माइनस a प्लस nh अपॉन आपके पास में h। ये तो था किसके अंतर्गत, बैकवर्ड के अंतर्गत। और u बराबर x माइनस x नॉट अपॉन h, ये था फॉरवर्ड के अंतर्गत। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये प्रत्येक टर्म है वो u के टर्म में आएगी, और u जो आपके पास में फंक्शन y है वो उसमें x का होता था आपके पास में न्यूटन ग्रेगरी के अंतर्गत। लेकिन इसमें y भी फंक्शन किसका है, u का है, क्योंकि ये y0, ये y-1, ये -1 किसकी वैल्यू है, u की वैल्यू है। क्योंकि x में देखिए अपने पास में है नहीं, 0.4, 0.5, 0.6 है, -1 y0 है ही नहीं, तो अपन को सबसे पहले u निकालना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन सीखने से पहले आपको स्टर्लिंग, बेसल और गॉस फॉर्मूला के ऊपर मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है लास्ट चैप्टर में, उसको देखिएगा ताकि ये समझने में आसानी रहेगी। ठीक बात। लेकिन देखिए मैं u का यहाँ मान निकालूंगा, लेकिन मैंने ये बात आपको बताई थी कि u का मान अपन कैसे निकालेंगे। u बराबर होता है x माइनस x नॉट अपॉन h। x क्या होता है, अज्ञात। अज्ञात क्या है, 0.6, और x नॉट होता है ओरिजिन या मूल बिंदु, जो कि अपन को लेट करना होता है, मध्य का मान। अब वो लेट किस प्रकार करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि पहले अपन डिफरेंस टेबल बनाएंगे और डिफरेंस टेबल के अंदर लास्ट टर्म देखेंगे। वो लास्ट टर्म आपके पास में डेल की पावर 4 आ रहा है, तो फॉर्मूले में देखेंगे कि डेल्टा की पावर 4 के साथ में क्या है, -2। तो यहाँ u का मान पहला क्या आना चाहिए, -2। तो सबसे बाद में अपन u सेलेक्ट करेंगे, पहले अपन डिफरेंस टेबल बनाएंगे, जिसके लिए अपन को u की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं डेल ऑफ y। ठीक बात। उसके बाद अपन निकालेंगे डेल स्क्वायर y
और उसके बाद अपन निकालेंगे डेल क्यू बाई, और उसके बाद और रिक्वायरमेंट पड़ी तो अपन और आगे इसको बढ़ा देंगे। ठीक बात। अब बात सुनिए, ये यहां तक तो अपना काम हो गया। अब अपन को सबको फॉरवर्ड टेबल बनानी आती है। इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, इसमें से ये घटाऊंगा तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, फिर इसमें से वापस अपन घटाएंगे तो वहां पर वैल्यू आएगी। तो ये काम मैं आपको सीधी टेबल लिखा देता हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ वैल्यू आएगी, इसमें से इसको घटाओगे तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए अपन इसको सीधा यूज करेंगे। ठीक बात। तो यहाँ पर देखिए, ये इसमें से अपन इस वैल्यू में से मैं ये वैल्यू घटाता हूँ तो अपने पास में आएगी वैल्यू 0.213791, और इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो अपने पास वैल्यू आएगी 0.246795। ये तो अपन कम से कम 100 बार बना चुके हैं, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.283267, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.3235764। अब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो अपने पास वैल्यू आएगी 0.0330018, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये अपने पास वैल्यू आएगी 3.364728, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0403086, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00347110, और ये आएगा 0.003835 और 8। अब मेरी बात सुनिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक टर्म और आएगा, उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ताकि अपना आगे काम हो जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए आपके पास इस टेबल को आगे बढ़ा रहा हूँ, डेल की पावर 4 y ऑफ u। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास जो टर्म आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा 0.003648। अब एक ही वैल्यू है तो आगे अपन टेबल को बढ़ा नहीं सकते, तो ये काम अपन ने सही कर लिया ताकि अपना टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा था कि इसमें y में u का मान पहला टर्म वो आएगा जो यहाँ देखना है कि यहाँ कितनी पावर तक गई है। यहाँ देखिए आपके पास में डेल्टा की पावर 4 तक गया है, और फिर वो क्या करना है कि अपन को इस फॉर्मूले के अंतर्गत देखना है। इस फॉर्मूले के अंतर्गत डेल्टा की पावर 4 कहाँ है भाई, डेल्टा की पावर 4 यहाँ है, और उसमें क्या चाहिए अपन को y ऑफ -2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो y ऑफ -2 है तो इसका पहला टर्म क्या आना चाहिए, -2 आना जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर आ जाएगी। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी एरर हो जाएगी, और एग्जामिनर देखते ही आपका 1 नंबर सीधा उड़ा देगा, क्योंकि सीधा वो सोचेगा कि बच्चे के आपके पास में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी, डेल्टा की पावर 4, और डेल्टा की पावर 4 के साथ में u का मान कितना आ रहा है, -2, तो इसका पहला टर्म -2 आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए u -2 होगा तो इसकी पहली वैल्यू यही तो है भाई, यहाँ एक वैल्यू है तो यहाँ पर -2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है। इस कारण मैंने आपको कम से कम 15 बार ये रीजन बता दिया है, ये अपन क्यों लेते हैं, किसके कारण ऐसा करते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि ये वैल्यू किसकी आएगी, जो यहाँ फर्स्ट टर्म आएगा उसकी वैल्यू आएगी डेल्टा की पावर 4, और डेल्टा की पावर -2 से यहाँ -2 होगा तो तभी तो ये वैल्यू उसकी कहलाएगी, वरना वैल्यू नहीं कहलाएगी। हालांकि फॉर्मूले में आप रख दोगे आंसर सही आएगा, लेकिन आपका मेथड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके कारण आपके 1 या 2 नंबर उड़ सकते हैं। ठीक बात। अब मैं मान सकता हूं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, मानता हूं लेट x0 बराबर मूल बिंदु में मानूंगा। अब क्या मानता हूं कि यहाँ पर -2 आ जाए तो मैं 0.6 मान लेता हूं। तो देखिए x0 बराबर 0.6, तो u का मान क्या आ जाएगा, x - x0 अपॉन h। तो u का मान आ गया, x क्या है आपके पास में, अज्ञात वैल्यू 0.6। अब मेरी बात सुनिए, 0.6 - 0.6 अपॉन 0.1 बराबर 0। अब एक बात आप कहोगे सर इसमें आपके पास में 0.6 की तो वैल्यू दे रखी है, तो आपको 0.6 क्यों पूछा गया है। लेकिन ध्यान दो, यहाँ आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पूछा है, न कि फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी है। अपन को डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए इस वैल्यू पॉइंट पर भी वैल्यू पूछ सकता है, इसके मध्यमान पर भी पूछ सकता है, और किसी वैल्यू पर। लेकिन जब अपन को फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये इनमें से नहीं पूछेगा, इसके कोई बीच की वैल्यू पूछेगा। ठीक है। यहाँ आपको डेरिवेटिव निकालना है, ना कि फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ओके। अब मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ निकालता हूँ u बराबर x - x0
नॉट अपॉन एच। यहाँ पर x का मान क्या है 0.4, तो ये हो गया 0.4 माइनस 0.6 अपॉन 0.1 बराबर हो गया माइनस का 0.2 अपॉन 0.1, तो ये हो गया माइनस का 2। यहाँ करेंगे 0.5 तो ये माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2, तो ये इसकी वैल्यू पहली टर्म क्या आ गई -2 आ गई, तो डेल्टा की पावर 4। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में डेल्टा की पावर 4 y ऑफ -2। ये वैल्यू होगी आपके पास में डेल्टा की पावर 3 y ऑफ -2। ये होगी डेल्टा की पावर 3 y ऑफ -1। इस प्रकार ये वैल्यू चलती रहेगी, जो कि मैंने आपको कई बार समझा दिया है। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा पहले। तो देखिए अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर अपन को फंक्शन किसका दे रखा है, x का दे रखा है, y फंक्शन है वो x का फंक्शन है, अर्थात अपन को dy by dx निकालना है। लेकिन y किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव देके निकालता हूँ dy by dx, क्योंकि अपन को x बराबर 0.6 पर वैल्यू चाहिए ना, अर्थात x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना, हमेशा ध्यान देना। तो मैं इसको मैं पहले ही कहता था चेंज रूट की सहायता से अपन इसको चेंज करेंगे, तो ये हो गया dy by du into du upon dx, और du upon dx की वैल्यू, इसको यदि मैं u को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करता हूं 1 upon h, तो ये 1 upon h into dy by du, इसका मैं u के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, ये पहला टर्म 0, क्योंकि y नॉट कौन सा हो गया भाई, ये u की वैल्यू 0 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू ये है। इसका मैं यदि डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये वैल्यू तो भाई 0 ही होगी, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, फर्स्ट वैल्यू 0 प्लस यहाँ पर देखिए u का अपन u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो यहाँ आ जाएगा डेल y 0 प्लस डेल ऑफ y -1 अपॉन 2, प्लस यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2u अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा u इनटू डेल स्क्वायर y ऑफ -1, प्लस यहाँ पर करेंगे देखिए u को मैं अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो u क्यूब माइनस u हो जाएगा, तो ये हो गया 3u स्क्वायर -1, तो यहाँ हो गया 3u स्क्वायर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया डेल की पावर 3y ऑफ -1 प्लस डेल की पावर 3y ऑफ -2 अपॉन 2, और प्लस आपके पास में इसको अंदर यदि मैं u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये होगा u की पावर 4 माइनस u स्क्वायर, तो ये हो गया 4u क्यूब माइनस 2u, ठीक बात। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई 4u क्यूब माइनस 2u अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू डेल की पावर 4 y ऑफ -2। आगे का टर्म अपन को नहीं चाहिए क्योंकि हाईएस्ट टर्म डेल की पावर 4 ही है, ठीक बात। तो ये तो था अपना काम जिसको डिफरेंशिएट करना था। मैंने कहा था मैं आपको प्रत्येक फॉर्मूले का डेरिवेटिव बताऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, u का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन वैल्यू निकालते हैं dy by dx एट द पॉइंट x बराबर 0.6 बराबर 1 upon h, तो 1 upon h की वैल्यू क्या है 0.1 है। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि जो डिफरेंस है वो आपके पास है 0.1 का है, क्योंकि 0.4 0.5 तो 1 का डिफरेंस हो गया। डेल y0 कौन सा टर्म है भाई, y0 टर्म ये है, ये कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा टर्म है, कौन सा टर्म है, तीसरा टर्म है। तो डेल्टा कहाँ है, यहाँ, इसमें तीसरा टर्म कौन सा है, ये, तो ये वैल्यू आपके पास में किसकी है, डेल y0 की। देखिए क्या वैल्यू आएगी आपके पास में 0.28 32678 प्लस डेल ऑफ y -1 कहाँ है भाई, सेकंड वैल्यू है, तो डेल में सेकंड वैल्यू कौन सी है, ये, तो ये हो गया आपके पास में 0.2467952 अपॉन 2 प्लस u। अब u देखिए आपके पास में क्या है, 0 है, तो इसके कारण ये वैल्यू तो हो गई 0 प्लस 3u 0, तो ये हो गया आपके पास में देखिए माइनस का 1 अपॉन 6, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, और देखिए अंदर वैल्यू क्या, डेल क्यूब y ऑफ -1, डेल क्यूब कहाँ है, ये y -1 सेकंड टर्म, तो इसमें सेकंड टर्म कौन सा है, ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो ये हो गया 0.0038358 प्लस यहाँ आ गया आपके पास में 0.0034710 अपॉन 2, और प्लस यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, अर्थात ये टोटल टर्म आपके पास में हो गया 0। तो अपने पास में ये टर्म आया है। अब ये आपका काम है इसको जोड़ के घटा के, कुछ भी नहीं करना, इसको दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, इसको
करवा देना है। तो ये आपके पास में dy बाई dx अर्थात फर्स्ट डेरिवेटिव एट दी पॉइंट x बराबर 6 आएगा। वो आपके पास में वैल्यू देगा, देखिए 2.24, आपके पास में 27 और आपके पास में 2 और 5, ये आपके पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि अपन को आगे उसने बोला है कंपेयर विद द ट्रू वैल्यू विच इज 2.044238। इसकी जो सही वैल्यू है अर्थात मैं x का मान इस फंक्शन के अंदर अपन को फंक्शन गिवन है, मैं x का मान 0.6 यहाँ रखता हूँ तो इसकी वैल्यू ये आएगी। इसको इससे कंपेयर करवाना है, तो यदि अपन कंपेयर करवाते हैं तो इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो अपने पास में थोड़ी सी एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास में देखिए ये है आपके पास में एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये है आपके पास में एक्सपेरिमेंटल और ट्रू वैल्यू है वो आपके पास में ट्रू वैल्यू बराबर है 2.044238। ये आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है, इससे अपन को कंपेयर करवाना, ये एक्सपेरिमेंटल है ये ट्रू है, तो इसकी जो एरर आएगी वो एरर आपके पास में क्या आ जाएगी, देखिए एक्सपेरिमेंटल माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास में इसकी एरर आ जाएगी, जो कि इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो ज्यादा नहीं आएगी, आपके पास में 0.00 समथिंग आएगी। इतनी तो आपके पास में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आती है। तो ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी 2004 में भी पूछा गया है और 5 में भी पूछा गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आगे के लेक्चर में और अपन बेसल पे और बात करेंगे। आज की जो अपनी बात थी वो स्टर्लिंग के ऊपर थी।